मंगलम भगवान मंगलम गौरव मंगलम कुंकुमाग्रजयमस्तु सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकरं प्रधानमंत्री सर्वमानव जय जय शास्त्र नमः सर्वेश्वराय स्वामिनाथाय चित्तमस्ते चित्त स्वभावाय भावाय संभावाय एसएमएस पढ़ो। आत्मा तो ज्ञाता है। आत्मा की ज्ञातृत्व धारा को कोई रोक नहीं सकता, भले रोग आए या उपसर्ग आए। आत्मा तो निरोग और निरुपसर्ग है। उपसर्ग आया तो पांडवों ने अंत में लीनता की, तीन ने तो केवल ज्ञान प्रकट किया। अटके तो अपने से अटकता है, कोई अटकता नहीं, कुछ वहीं भी। कोई अटकाता नहीं है इसका मतलब आत्मा तो ज्ञाता ही है। कहा नहीं किया उन्होंने। हाँ, उसमें नहीं लिखा है, उस जरा सा आत्मा तो ज्ञाता है, ये महामंत्र है जीव को सुखी होने का। आत्मा तो ज्ञाता है, निरंतर इसको जचना चाहिए, मैं ज्ञाता हूँ। फिर एक बार ये ज्ञातापना शुरू हो जाए, यानी ज्ञातृत्व धारा शुरू हो जाएगी, यानी ये जीव आत्मा का आश्रय ले तो जो ज्ञातृत्व धारा प्रकट होती है उसको कोई रोक नहीं सकता है। एकदम बस प्रकट हुई इतनी देर है, फिर कैसा भी उदय आए, किसी परिस्थिति बने, किसी भी गति में चला जाए, कोई रोकता नहीं है। बस शुरू हो इतनी बात है। क्यों नहीं हो पा रही है कि ज्ञाता है और अपने को कर्ता मानता है, अरूपी है अपने को रूपी मानता है, ज्ञान और आनंद वाला है अपने को रागी मानता है, निराहारी है अपने को खाने वाला मानता है, अकेला है असंग है अपने को संग वाला मानता है। इतनी गलती हो गई, बस इतने याद भी रह जाए जन्म में तो बहुत बड़ी बात है। रोग आए उपसर्ग आए, आत्मा तो निरोग निरुपसर्ग। उपसर्ग आया तो पांडव ने अंत में लीनता करी, तीन ने तो केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। अब जो अटके हैं उसको किसने अटकाया? कि कर्म के उदय ने कि नहीं, उदय ने तो नहीं अटकाया। फिर अगर कर्म का उदय अटका है तो क्या दोष आएगा? कि सबसे पहले तो कर्म में ज्ञान चाहिए, तो ढूंढ के आए। बात समझ आ रही क्या? अगर कर्म अटका है तो फिर कर्म में ज्ञान तो होना चाहिए कि इस जीव के पास जाकर के मैं उसका केवल ज्ञान रोकूँ। अपने स्वयं से अटकता है, अटके तो। अब 212 नंबर की गाथा है, होमवर्क दिया था क्या? होमवर्क दिया था, हाँ होमवर्क दिया था। मेरे को तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि किसी ने नहीं करा होगा, कोई जरूरत नहीं क्या है, क्योंकि उसको फालतू कामों से फुर्सत नहीं, जरूरी काम कौन करे। 2-3 गाथा देखो, अपन देखो ये लिखा है, देखो गाथा देखना 212 में ऊपर नहीं अशन, वहाँ पे ऊपर राग लेना है और यहाँ परिग्रही अशन का इसकी जगह राग लेना है और राग का वह गायक रहे। 2-3 गाथा तो बोल लो। अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं, राग इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही राग का वह राग का गायक रहे। अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं, द्वेष इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही राग का वह द्वेष का गायक रहे। अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं, क्रोध इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही क्रोध का गायक। अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं, मान इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही मान का वह मान का गायक। अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं,
माया इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही माया का वो, माया का ज्ञायक। कितनी सरल है। अब पढ़ा तो कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है? नहीं करना ना, होमवर्क करना है। इसको भगवान बनने ही कहाँ है। फालतू के जो उलझन वाले काम ले रखे उसमें फुर्सत का है। 16 में बताए थे ये हमारे को भी चल रहा है, ज्ञानी को भी चल रहा है। आपको चल रहा है कि पहले ये देखो बिना चले काम नहीं होता। बिना देखो एक बिना चले काम नहीं होता। इसका मतलब कि ये कषाय से हमारा काम होता है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। और ज्ञानी होने के बाद भी ये सब चलते हैं। इसीलिए वो आचार्यों को पता था कि हम सामान्य बात कर देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो विशेष कर रहे हैं। विशेष मैंने राग में सब कर भी थे, फिर क्रोध मान माया लोभ ये सब का विशेष मैंने एक एक का भेद कर करके प्रतिज्ञा करो कि आप ये चलता है और ये करने योग्य नहीं है। अब फिर ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर हुआ कि ज्ञानी को जब शुद्धात्मक की अनुभूति हुई, शुद्धात्मा का अनुभव हुआ, तो ये भी जितने गिनाए ना 25 तरह की कषाय और मिथ्या दर्शन, इनकी अरुचि हो गई और शुद्धात्मा की रुचि हो गई। ये सब है। अभी देखो ज्ञानी के लिखा, ज्ञानी के राग भी है, द्वेष भी है, क्रोध है, और उसका अनिच्छुक है वो, और अज्ञानी इच्छुक है। भाई ये अंतर हो गया। अब आप इच्छुक हो कि अनिच्छुक हो? इच्छुक तो अनिच्छुक, हाँ तो अनिच्छुक होने की भावना भी है कि नहीं है? अब फिर से देखो, राग क्रोध मान माया लोभ, इनको करने की भावना है कि इनको नष्ट करने की भावना है? भाई इतना समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा वो। देखो ज्ञानी समझ गया, उसके नष्ट थोड़ी हुई है। ये क्रोध मान देखो साफ तो कहा कि उसके है ये सब, अब तो खाने कर लेंगे भैया, ये सब है उसके, पर वो उसकी इच्छा नहीं रखता है। इच्छा नहीं रखता है का अर्थ जो इच्छा होती है ना वो दो तरह की होती है। एक तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की, और एक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चले जाए उसके बाद की, तो सम्यक दर्शन कहते हैं। दो क्या होती है, दो तरह की इच्छा ऐसी कैसी हो जाती है कि ये इच्छा जो उत्पन्न हुई यानी राग उत्पन्न हुआ, तो ये राग का राग, इसका नाम मिथ्यात्व है। और राग का राग टूट जाता है, राग बच जाता है। दो चीज़ अलग अलग। फिर से एक राग उत्पन्न हुआ, भोजन का हुआ, नहीं भोजन की गाथा लगे ना, तो भोजन का हुआ। अभी जो खाने का परिणाम हुआ, तो इसके पीछे और बहुत सारी मान्यता है। ये खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ये खाने से शरीर पुष्ट होगा, ऐसी चीज़ खाओ, ऐसी चीज़ खाओ, यानी खाने से अपना सारा जीवन मांगता है, और भोजन में सुख बुद्धि है, और भोजन से मैं जीता हूँ, इस मान्यता के सहित राग है। आई कुछ आज समझ में आए। अब ये जो इतना पोर्शन है, एक राग का पोर्शन, और राग के पीछे इतना सारा, भोजन मेरा करना स्वभाव है, भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो चिल्लाएगा, अज्ञानी दिन भर चिल्लाएगा, ये परहेज करो, ये परहेज करो, ये खाओ, वो खाओ, ये करो। मैंने खाने से सब होता है, समानता है। अब दो बात है, ये जो पोर्शन है इधर वाला, ये श्रद्धा के दोष में जाता है। इसका नाम दर्शन मुनि कर्म है, इससे बनता भी है, और फिर दर्शन मुनि ज्ञानी के चला गया, राग बच गया। राग के पीछे जो इतनी सारी मान्यता थी वो खत्म हो गई। थोड़ी समझने की बात है, जिनवाणी राग को नहीं छेड़ रही है, राग इसके भूमिका के अनुसार रहता है, वो क्रमबद्ध जाता है। ये 16 तरह की चीजें आपको भी पहले जो समझाएगी समझ में आई कि नहीं आ गई होती, तो फिर पहले ये समझो कि राग का राग जाता है पहले, तो आपको अपने से निपटना है कि नहीं। अभी आपसे कह देंगे राग मत करो, तो आपकी ताकत नहीं कि हम राग को बंद कर दो। तो कितना अपनी भूमिका के अनुसार जिन्होंने जो समझाना चाह रही वो तो समझो कि सब क्रोध मान माया लोग देखो ना, कि मन रहता है, वचन रहता है, काया रहती है, आँख रहती है, घ्राण रहती है, तो पूरा नौ कर्म शरीर रहता है, सब रहते हैं ये, परंतु इसकी इच्छा मैंने इसको रखना नहीं चाहता है। अब अपने को ज्ञानी बनने के लिए क्या करना कि इनको बढ़ाते जाओ बस। यही तो इतना से समझा रहे हैं। ये सब चीजें हैं, फिर भी उसकी इच्छा नहीं है,
क्या समझ उसकी उसकी छोड़ो, आपको सिखा रहा है, आपको सीखना है कि नहीं। आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये 25 तरह की कषाय है और संयोग में शरीर, और घर कुटुंब परिवार सब तो ले लिया, नौकर्म ले लिया। देखो इसके अंदर मन वचन ये नौकर ले लिया, लोक कर्म और नौकर्म सब कुछ है, और आत्मा भी है। दो चीज़ें हैं। अब आपको इसमें से व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू लाइक। अगर आप आत्मा पसंद करते हो तो इनके सब के अनिच्छुक हो जाओगे, इसके बाद निर्जरा शुरू हो जाएगी। अभी तो समझ ही नहीं आती कुछ की जिनवाणी बोल क्या रही है। ये रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो आराम तो सिद्ध हो जाएगा। ये रहते हुए उसको इच्छा माने इन पदार्थों की राग तो है, पर ये राग मेरे लाभदायक है, ये बुद्धि चली गई इसको, और इसका अपने को अभ्यास करा रही है जिनवाणी। आपको समझ में आया क्या? जिनवाणी अभ्यास करा रही कि इनकी इनसे मेरा जीवन और अस्तित्व टिकता है, ये एक मान्यता चलती है उसके अंदर, इसलिए इनकी चिंताओं में डूबा हुआ है। वो जब देखो, जब ये चारों कषाय की गिरफ्त में है, और मान की पूर्ति, क्रोध की पूर्ति, लोभ की पूर्ति, इसके लिए उसने आनंद भव हुए। तो क्रोध, मान, माया, लोभ ज्ञानी की भी बहुत होता है, परंतु बस वो ये होता है, उसका दुख होता है, इसको भी नष्ट करना चाहता है। तो पहला पोर्शन इसका जो है श्रद्धा के दोष का, वो जिनवाणी दूर करना चाहती है, उसका नाम भेद ज्ञान है। इस जीव को आत्मा को भूलने से वो राग का राग करता है, और आत्मा जब प्रतीति में आ जाता है, ज्ञान जब प्रतीति में आ जाता है, तो राग तो बच जाता है, पर राग का राग खलास हो जाता है। ये काम अभी अपन कर सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा है आपसे। अब कुछ समझ में आया क्या कह रही जिनवाणी? अरे कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं, क्या कह रही जिनवाणी? अब समझ में आया। ये काम अपन कर सकते हैं क्या? राग हो भले ही हो जाए, ये क्रोध हो गया तो कोई बात नहीं, क्रोध की पूर्ति होना चाहिए, और क्रोध के पीछे फिर क्रोध करेगा, ये जिनवाणी को बर्दाश्त नहीं है। मान हो गया ना तो कोई बात नहीं, अब हो गया, इसकी भूमिका ऐसी, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल निर्माण हो गया। मुनिराज के भी संजीवन की चाट का हो जाता है, तो भले ही हो गया हो, पर अब मान की पूर्ति नहीं होने पर फिर क्लेश करता है, जिनवाणी को वो बर्दाश्त नहीं है। अगर इसको मोक्ष मार्ग में जाना है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, जो चल रहा चलते रहो, उसमें क्या। इन्हें ऐसा क्यों कहा, मेरा मान खंडित क्यों किया, मेरी बेइज्जती क्यों कर दी? अब ये लोभ हुआ, अब ये लोभ जब तक कि पूर्ति नहीं हो जाएगा, सांप की तरह काटेगा ये। लोभ ज्ञानी के भी होता है, पर उसको ये अनंतानुबंधी का मिथ्यात्व का नहीं होता है। लोभ की पूर्ति करना इसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लोभ हो गया उससे भी टेढ़ी दृष्टि है। अभी सब खाने के आधार से बात करेंगे। पहले दो बात समझ में आई क्या? जो अपन कर सकते हैं वो समझो, इसको पढ़ना नहीं अपने को, इसके आधार से अपने को ज्ञानी बनना है। तो पहला अपने को पता करो कि आप अज्ञानी के हो कि ज्ञानी हो गए। ज्ञान तो है सारी कषाय तो चल रही है, कोई बात नहीं। अब ये जो अपने पास ज्ञान है, उस कषाय की पूर्ति के अभ्यास करता है, इस कषाय से विपरीत भेद ज्ञान करने का अभ्यास करता है, यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अगर इन कषायों की पूर्ति में अपने मेहनत को, उपयोग को, वीर को, बल को लगाता है, तो अनंत भाव भटकेगा, और यही कर रहा है, और इसी का नाम अग्रहित मिथ्यात्व है। कुछ समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत आज से ज्ञान क्या काम करेगा? भूख लग रही है अभी, ज्ञानी अभी कहेंगे अभी ज्ञानी भी भोजन करते हैं साहब, बगैर इच्छा के कर लेते क्या? वो बगैर इच्छा के तो नहीं करते, पर वो जो इच्छा है ना कि ये भोजन के पीछे की जो दृढ़ता वो सब टूट गई उनके, और ये भोजन के पीछे बहुत सारी शर्तें लग गई उनके। अवक्षन्याय सम्यक दर्शन होगा तो अवक्षन्याय नीति नहीं चलेगा, रात्रि नहीं चलेगा, किसी दूसरी जगह पे जहाँ जाएगा पहले देख लेगा। कैसी अलौकिक बात, मतलब हमें सहज रहे, मतलब सब कुछ होगा, हम सहज रहे। ये किसी, ये आत्मा कहाँ से निकाली बात? सहज रहे माने ये करते रहे और सहज रहे? अरे नहीं करते रहे, नहीं फिर मतलब ये सब चीजें होगी होगी हम उस काल के अंदर आपको मतलब उसमें न रुचि लगा के ये बात उल्टी तरफ से स्टार्ट करिए आप। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होने पर ये सब रहेगी, पर इनसे भिन्न अपने वस्तु को, स्वरूप को जानेगा। यहाँ से स्टार्ट करो, ये होती रहेगी और हम सहज रहेंगे। वो तो दबी हुई मन कषा है, उसके अंदर सुबुद्धि है। क्रोध तो करना चाहिए, पर क्या करे, जिनवाणी की आज्ञा है।
क्या आज्ञा है कि क्रोध के फल में जीव पशु गति नरक गति चला जाता है, इसलिए मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए बल्कि सहज रहना चाहिए। तो ये तो क्रोध को उसने दाब के रखा है, वो जिनवाणी की आज्ञा से क्रोध को रोक के रखा है। क्रोध नहीं करना चाहिए उसके शब्दों में नहीं आ रहा है। नहीं, फिर से समझना जरा क्या बोल रहे हैं। मैंने अपन करो तो सही घर के सब काम, पर अपने को ज्ञाता मानो। अरे तू पहले तो जहर पी लिया है, नहीं समझा। अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या? देखो भी ऐसा है, घर गृहस्थी है तो अपन सब भले करते रहो, पर सहज रहो, उसमें ज्ञाता रहो। अरे तो रुदि पेशा है, अरे ये करना ही नहीं चाहते और फिर हो जाती है, उसकी बात चल रही है। तो बात समझ आ रही क्या? कमाने का परिणाम करो भी सही, अपन ईमानदारी से रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, जितना आ रहा है उसको शांति से रहो। ये सब रुदि मन कषा है, ये तो अन्यमति भी कर लेते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये लोभ का परिणाम, पैसा कमाने का परिणाम मेरे को होना ही नहीं चाहिए, परंतु अभी पूर्व कर्म के उदय से कुछ परिस्थिति ऐसी है कि मेरे को करना पड़ता है, अब हो जाता है, उसकी बात चल रही है। अब आपके बात में इसमें डिफरेंस समझ में आया? अरे आया कि नहीं? सहज रहना तो सहज तो ऑटोमेटिक रह जाएगा जब वो चाहेगा कि होना ही नहीं चाहिए, और हो गई, उसकी बात चल रही है। ये सब भी 25 तरह क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा में लीन होना चाहिए, परंतु ये हो गए। अब ये कैसे जाएंगे कि ये क्रम में जाएंगे, तो ज्ञानी इसका इलाज जानता है। पहला इलाज क्या है कि पहला इनसे भेद ज्ञान करना है। दूसरा इलाज क्या है, तो जानता है कि क्यों हो रहा है, कि मैं आत्मा में लीन नहीं रह पा रहा हूँ इसलिए हो रही है। तो वो आत्मा में लीन रहने का पुरुषार्थ करता है, और जितना जितना बढ़ता है उतना इनकी मौत होती जाती है। कुछ समझ में आया क्या? अज्ञानी रास्ता नहीं जानता है, तो अब ये आपने कहा ना वो अज्ञान का रास्ता है। वो तो रहा क्या करें, अपनी भूमिका है, अपने ग्रह गृहस्थी में रहते, सहज रहो। ये बड़े हैं तो बड़ों ने कह दिया तो अपना कर्तव्य है कि उनका सामना नहीं करना चाहिए, ऐसा अपने मन को समझा लेता है। नहीं यही समझ में। अभी घर की बहू है, अपने यहाँ नौकरे काम करने वाला, अब डांट दिया इसने, तो भैया उसको डर रहता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, तो बेचारा बोलता नहीं है। तो उसका डांटने का अभिप्राय गया कि नहीं गया, उसका सामना करने का अभिप्राय गया कि नहीं गया? कि नहीं गया, वो तो मजबूरी में सुन रहा तुम्हारी। कुछ दो ही का अंतर समझ में आ रहा है क्या? ये बिना अंतर वाला जो है ना, ये क्षमा में तो बहुत लेती है इस बात को कि क्रोध तो करा, तो क्रोध करके पानी पीते रहो, नमोकार का जाप करो, क्रोध चला जाएगा। कि बस क्रोध करने का अभिप्राय तो पूरा है ना। यहाँ तो क्षमा स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है, उसका नाम उत्तम क्षमा है। अब फिर भी वो नहीं चाहता, फिर भी हो गया, तो उससे भेद ज्ञान रहता है, अनिच्छुक हो गया, इच्छा नहीं उसकी, इसलिए उसको, इसीलिए उसको निष्ठा चलती है। और अज्ञानी को नहीं करे क्रोध तो भी आशाबंद चलता है। अच्छा पूछो आप, डरो मत, क्योंकि ये अज्ञान इतना सीधा नहीं है, बहुत सारे दावपेच है इसके अंदर ही अंदर, और ये अपने आप को उल्टा अज्ञान का पोषण कर लेता है। इसमें ऐसा नहीं समझना कि भी अब सब क्या समझेंगे, मेरे को समझ में नहीं आया, द्रव्यलिंगी की समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो बस पहले आपने को जब पता लग गया तो आप पहले आत्मा की रुचि करने का अभ्यास करो। इस कषाय के पीछे काहे को पड़ो? जिसको जिनवाणी जिससे भेद ज्ञान करा रही है, उधर दृष्टि ले जाके उसको कम ज़्यादा करने का क्या मेहनत कर रहे हो? वो तुम्हारे बस की ही नहीं है वो। बल्कि जिनवाणी उसको देखने का मना कर रही है, तो तुमने अभाव के नाम से फिर उसको देखना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ में आई क्या? क्या कहा? समझ में नहीं आई बात? देखो मेरे जिनवाणी ने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अब मैंने ये याद करना शुरू किया, मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे कब तक रटेगा इसको? सत्य बोलना शुरू क्यों नहीं करता है? कितना सरल है। कुछ भी आ रही, भोपने को समझ आ रही कि नहीं आ रही? इतना सरल। अभी अपन गुरु के चक्कर फंस जाओगे ना, तो कहेगा क्रोध नहीं करना चाहिए, सब आ गए क्या करें, माला फेरो, हर चीज़ की माला फेरो, 3 गिलास पानी पियो, किसी से बोलना बंद कर दो, मौन कर लो, घर छोड़ के चले जाओ। ये सब नष्ट करने की विधि ही नहीं है उसकी। वस्तु स्वरूप के आधार से क्षेत्र की स्वतंत्रता को जानकर ज्ञाता रहना, ये अभ्यास है उसका।
कुछ समझ में आया? आपने जो बोला और इतनी सारी बातें चली उसमें कुछ अंतर समझ में आया क्या? ज्ञानी होने के बाद सर्जरी चल रही है तो अज्ञानी को तो बेचारे को चलेंगे ही सही, नहीं चलेंगे? तो फिर दो ही में अंतर क्या हुआ कि बस ज्ञानी उसको कहा कि इनके चलते हुए इनका अनिच्छुक है, और अज्ञानी उसको कहा कि वो इसी में लोट होकर के इसको बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाएगा, मान को बढ़ाएगा, माया को बढ़ाएगा, लोभ को बढ़ाएगा, नौकर्म को संभालेगा। वो सब उल्टा काम चल रहा है उसका। ज्ञान तो दोनों के पास है, ज्ञान करने की डायरेक्शन ज्ञानी और अज्ञानी की बदल गई है। प्रश्न फिर से समझना, अपन ज्ञानी बन सकते हैं कि नहीं? कैसे बन सकते हैं? ये सब तो चल रहे हैं। अनिच्छुक रहना जरूरी। ये बात है कि इनसे भेद ज्ञान करने का जिनवाणी कह रही है कि क्रोध मान माया लोभ के परिणाम को कम करो, रोको, मत आने दो। ये जिनवाणी का कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि ये विकार है और ये अपने क्रम में होता है। अपने पास ज्ञान है और वो पुरुषार्थ कर सकता है, और उसका पुरुषार्थ ये कि इनसे भेद ज्ञान करे, इनको कम ज्यादा करने का प्रयास नहीं करे। भेद ज्ञान मैंने मेरी सत्ता इनसे न्यारी है, और इन ये जो इतनी सारी कशावत है ना, क्रोध मान माया जितनी भी है 25 तरह की, ये सारी मेरे ज्ञान के अंदर प्रविष्ट नहीं होती कभी भी। ज्ञान के अंदर केवल इनका ज्ञान होता है, ये आती नहीं है कभी भी अंदर। इसलिए ज्ञान से तो अनादि से भिन्न है। सिर्फ मेरी इतनी गलती है कि वो मेरे ज्ञान में झलकती है और मैं उसके गले पड़ता हूँ, बस। अगर ये झलकते समय अपने को उनका ज्ञाता समझे और आत्मा को स्वच्छ जान जाए, उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। ये कला कभी सुनी नहीं, विचार करे क्या? अभी मैं दृष्टांत देता हूँ तो दृष्टांत तो याद रहता है, सासू का, बहू का, ये जो कीमती चीज है याद ही नहीं रखता है। क्या कहा? दृष्टांत को तो काय के लिए दे रहे थे, अभी इसको समझाने के लिए देते हैं। फिर से देखो, अब गाथार्थ देखना। अनिच्छक, पहले दो तरह की इच्छा समझ में आई। जिनवाणी एक इच्छा यानी राग का अभाव करना नहीं चाहती, बल्कि राग को तोड़ना चाहती है। राग के राग का नाम मिथ्या दर्शन है, राग के राग का नाम श्रद्धा की विपरीतता है, और राग होना एक चारित्रिक अपराध है। और राग भूमिका के अनुसार जाता है। राग जो उत्पन्न होता है वो राग तो रहता है, पर पहले उसका जो पावर है वो पहले अनंतान बुद्धि का खत्म होता है, फिर अप्रत्याख्यान का खत्म होता है, फिर प्रत्याख्यान का होता है, फिर संचलन का होता है। राग सबका है, पर उसकी जो डेंसिटी है, मैंने जो पावर है उसका, वो घटता है। ये सोचता है कि राग को कम कर दो, और जो जिनवाणी कह रहे हो उसे उल्टा क्यों चलते हो? तरीका तो ये है ना, मुनिराज के भी राग है ना, ये खाने का राग है, चौथे गुण स्थान वाले को भी है, पंचम वाले को और मुनिराज को भी, तो राग तो हो ही गया ना उसका। फिर ये अंतर क्या पड़ा ज्ञानी अज्ञानी में कि दो ही की पावर जो है ना, उसकी घुमाने की ताकत वो खत्म हो गई। अद्भुत बात है। अनिच्छक को अपरिग्रह कहा, और ज्ञानी को भोजन को नहीं चाहता है। भोजन तो होता है, पर वो भोजन का इच्छुक नहीं है। भोजन की जगह वो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का इच्छुक है। भोजन तो हो गया मजबूरी में, वो ये भी जानता है कि भोजन का परिणाम ये अपराध है, नंबर 1। और नंबर 2, ये इसका इलाज ये है कि मैं अपने स्वभाव में नहीं टिक पाया, इसलिए ये भोजन करने का राग है। और इसका पुरुषार्थ ये है कि मैं स्वभाव में टिकूंगा तो राग नहीं होएगा। तो ये पुरुषार्थ करता है। राग क्यों हो गया है और राग कैसे नष्ट हो, ये अज्ञानी के पास इसका समाधान नहीं है। क्या समझ में आया? कोई बोल के तो बताओ। हाँ, राग हो गया ना, पर हाँ, इच्छा और आगे की बात है। भोजन की इच्छा हुई ना, बस अज्ञानी क्या है कि अज्ञानी चाहता है कि इच्छा हुई तो इसकी पूर्ति के लिए 36 तरह के पकवान चाहिए।
ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि इससे मेरा शरीर टिकता है और इससे मैं सुखी होता हूँ। दो बात समझ में आई? ये चलती है, ये अलग अपराध है। और भोजन की इच्छा ये अलग अपराध है। भोजन की इच्छा चारित्र मौनी कर्म का अपराध है और वो क्रम से जाता है। मुनिराज की भी हो जाती है, परंतु परंतु का अंतर है। ज्ञानी के भी सब ये इच्छा होती है, परंतु अभी ये आपको देखे कैसे समझ में आएगा। चक्रवर्ती 360 तो उसके रसोइया होते हैं और उनका एक ही काम है कि 359 जब तक उसका नंबर नहीं आया तब तक वो उनके भोजन के बारे में सोचे कि इनको क्या भोजन कराना है। ऐसा वो उन लोगों से सबसे मैत्री बना के रखता है कि इन्हें वो भोजन रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो भोजन, और उसके बाद उसको इच्छा नहीं है। अब कौन मानेगा इस बात को? अज्ञानी को अनंतानुबंधी रहती है, ज्ञानी को अनंतानुबंधी चल जाती है, बाकी कसाई जुटी यही अंतर है। हाँ बस यही है ना, यही है। तो ये अनंतानुबंधी की यह डेफिनेशन चल रही है। क्या ये अनंतानुबंधी इसको कहते हैं कि भोजन की इच्छा हुई, अब खाली सिंपल दाल रोटी नहीं चलेगी, फिर ये भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर क्या खाली दाल रोटी खाए क्या? 3 तरह की सब्जी भी चाहिए, फिर क्या सब्जी खाए क्या? एक तरह का मीठा भी चाहिए, फिर क्या यही चाहिए क्या? उसके पीछे पान भी चाहिए और भी सब चाहिए। ये सब जो डेफिनेशन है ये अनंतानुबंधी की है, मिथ्यात्व की। फिर उसके पीछे और गंभीर रोग कि ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ये खाने से शरीर पुष्ट होता है, ये सब बीमारियां ये। तो ज्ञानी के ये सब चली जाती है। ये नहीं कि वो अलूना भोजन करना शुरू करता है, पर इससे पीछे जो लाभ होगा वो बुद्धि निकल जाती है, और वो बुद्धि भी निकल जाती है। और अब ये जो बच गया है इसको भी रोग जानते हैं और इसको भी नष्ट करने का श्रद्धान है। अज्ञानी को इसको नष्ट करने का श्रद्धान ही नहीं है। जब अनंतानुबंधी चली गई जानी है तो बाकी के भी तो कसाई को भी जाने की तैयारी नहीं है। हाँ, अज्ञानी के इसलिए तैयारी नहीं है कि वो तो पालने में बैठा है, वो तो इसी को खत्म नहीं करना चाहता। तो इसकी प्रश्न कब है भाई? अपना ज्ञान जिसको रोग जान चुका है उसको ज्यादा देर थोड़ी रह देगा। अपने को पता लग गया कि कोई गलत आदत लग गई, बीड़ी की, सिगरेट की, तंबाकू की, जो भी लग गई है, जिस समय उसको ज्ञान हो कि ये जो मेरे फेफड़े वगैरह खराब हुए, जो बीमारी हुई है उसका कारण ये है, इतना ज्ञान होना चाहिए उसको। तो ये ज्ञान हुआ, अब वो अगर बुद्धि वाला है तो इसको ज़्यादा दिन नहीं रहने देगा अपने पास, छोड़ देगा। अगर अपना परिवार और अपना ये शरीर थोड़ा सा प्रिय है और इससे बेर ही ले रहा हो तो कोई बात ही नहीं है। दृष्टांत समझो जरा। तो उसके ज्ञान में आना चाहिए इस बात को। तो ज्ञानी उसको कहते हैं कि वो कषाय के स्वरूप को समझ गया है और इसके कारण में 4 गति भटका हूँ, इसकी पूर्ति करने के चक्कर में ऐसा श्रद्धान हो गया और उसको मोक्ष मार्ग समझ में आ गया कि शुद्धात्मा में लीन होने पर पैदा ही नहीं होती है, और शुद्धात्मा को नहीं स्वीकार करने से अनंतानुबंधी की होती है। वो इसका जानकार होने से अब इन कषायों को जाकर नहीं रहने देगा अपने जीवन में, और उसके लिए 10-20 भाव की कोई वैल्यू ही नहीं है कि जीव तो यही है, वो ऊपर से बाद में बदल जाए उससे क्या। यही तो जिनवाणी सिखा रही है। अभी इस जीव को क्या है कि कषाय की मैत्री है, कषाय और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं है, तो कषाय की साधना में लगा हुआ है। कषाय की साधना अज्ञानी, ज्ञान और आत्मा की साधना ज्ञानी। आपके पास 2 ही चीज़ है। अब आपसे पूछते हैं आपको क्या पसंद है, तो मेरे क्रोध को मत छेड़ो, आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। फिर मेरे लोग को मत छेड़ो, क्या घर गृहस्थी में यही नहीं चाहिए? महिलाओं से पूछो क्या क्या चाहिए, कि कुछ नहीं चाहिए, वो निकाल ही नहीं सकता कुछ नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्या करेगा? आवेगा, नौकर बनेगा उनका, और आवश्यकता की पूर्ति की हो वहाँ तक ठीक है, और धोएगा, नहीं पहनेगा तो धूप लगाओ उसको, खराब नहीं हो जाए, करो उसमें आगे ध्यान जितना करोगे। इंस्पेक्टर साहब कुछ थोड़ी बहुत नहीं आ रही समझ में, कैसे कंट्रोल हो इसको? अनंत प्रसाद अब तक भोजन को नहीं चाहता, अब अपन को अमृत चंद्राचार्य से मिलते हैं, वो क्या कहते थे।
इच्छा परिग्रह, इच्छा को परिग्रह क्यों कहा कि अपना वास्तविक परिग्रह शुद्ध आत्मा है ना। इसको उस परिग्रह को कौन सा बाहर का अंतरंग बहिरंग, अंतरंग की तो मिथ्यात्व और 13 कषाय, 13 और 14 बाहर के 9 परिवार कुटुंब परिवार सभी 24 तरह का ये। अब इन सबसे भेद ज्ञान करने के लिए उसको आत्मा का परिग्रह, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, वास्तविक परिग्रह ये अपने 207 नंबर 6-7 नंबर की गाथा में आ गया। आत्मा का परिग्रह ये है। अब आत्मा का परिग्रह ये है तो आपने आत्मा का परिग्रह कहा कि उस परिग्रह से भेद ज्ञान करने के लिए इसको आत्मा के अनंत गुणों का परिग्रह कहा। वास्तव में आत्मा का परिग्रह मैंने वो अपरिग्रही है, क्योंकि अपनी चीज का परिग्रह थोड़ी होता है, पर उसको उसका परिग्रह से बात समझ में आती है ना। तो जिनवाणी परिग्रह से समझाती है कि भाई वो परिग्रह छोड़ने पर, आत्मा के परिग्रह को स्वीकार करने पर, आत्मा का स्वसामयिक संबंध स्थापित करने पर उस परिग्रह का स्वसामयिक संबंध करना छूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब? इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को अपना परिग्रह करना चाहिए। आत्मा के परिग्रह का अर्थ अपरिग्रही है। और भाषा में समझाना पड़ा बस। परिग्रह माने क्या है कि चारों तरफ से उसको पकड़ना। किसको? जो दिख रहा है उसको। ये कषाय को दिख रहा है, कषाय को पकड़ता है। संयोग दिख रहा है, उसको पकड़ता है। इसका नाम उसका परिग्रह। आत्मा का परिग्रह, आत्मा के अनंत गुणों को जानेगा तो इसको चारों तरफ से पकड़ के ज्ञानमय में हूं, तो इसको अपरिग्रही कहते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, रोज नहीं आते इसीलिए बताते हैं। एक दिन में बेचारा क्या क्या झेल पाएगा। फिर से बाहर के पदार्थों का राग कर रहा है, तो साहब इन सब के राग के लिए हम क्या करें? आत्मा से राग करें कि हाँ आत्मा से राग करें, आत्मा से राग करें, हाँ आत्मा से। इन सब से राग तोड़ने के लिए आत्मा से राग करना चाहिए। तो आत्मा से राग करने का अर्थ क्या हुआ कि आत्मा से राग करने का अर्थ ही वीतरागी है। पर कैसे समझाए? उसकी भाषा में समझाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो उसके बहुत सारे शल्य निकल जाएंगे। और कैसे समझाए? तो उसकी भाषा में समझाते उसको कि देख इसका राग कर रहा ना, इसके बजाय अपने आत्मा का राग कर। ये आत्मा का राग तो मतलब वो राग तो राग ही हो गया। फिर तो आपने राग का ही तो निषेध कर रहे, तो आत्मा का राग पे लिया। तो आत्मा के राग का अर्थ वीतरागी होता है। इस आत्मा के परिग्रह का अर्थ अपरिग्रही होता है, और अपरिग्रही करा रहे। अनिच्छुक का किसको? जिसको अपने परिपूर्ण आत्मा, अपना आत्मा परिपूर्ण लगता है श्रद्धा में, उसको बाहर का किसी पदार्थ को श्रद्धा में त्याग हो जाता है उसका। माने आत्मा में इच्छा जब होती है जब इसमें किसी चीज़ की अपने आप को अपूर्णता मानता है। अपूर्णता मानने पर किसी चीज़ की इच्छा होती है। तो जब जिस जीव ने अपने आत्मा को परिपूर्ण, क्या चाहिए आपको? टिकना अस्तित्व गुण के कारण, बदलने की शक्ति आत्मा में है, सुखी होने के लिए सुख का गुण है। आपके लिए क्या चाहिए? कोई चीज़ को बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप मर जाएंगे तो अस्तित्व गुण अपने अंदर ऑलरेडी है। भोजन की जरूरत ही नहीं है उसको, निराहारी तत्व है। कि मकान की जरूरत, कि वो अपना संख्यात प्रदेश में रहता है, उसको शरीर की जरूरत नहीं, मकान की कहाँ चाहिए? कुछ समझ में आ रही क्या? जब ये स्वरूप जाना तो किसी तरह की कोई अपने अंदर कमी नहीं दिखने पर वो अनिच्छुक हो गया। बाहर का है सब चीज ये है, पर उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए। पहले श्रद्धा, पहले स्वर क्या था? सब कुछ चाहिए। और कितना? अनलिमिटेड। कितनी साड़ियाँ चाहिए? जो बाजार जाए जब फिर खरीदा, नई नई वेराइटी, नई नई डिजाइन। क्या करेगा? पहने का एक बार में एक ही, भाई 10 दिन की 10 पहन ले। अब कितनी चाहिए कि नहीं? 50 लगाना, धूप लगाना उसको, क्या करेगा? मुझे तो माने की बता
देख भी रहे कि ये लेना ये नहीं लेना, जवाब भी दे आया और आप बोल रहे हो इसका ये अभी अरे अभी बताते, ये सब बताते, पहले आप इच्छा और अनिच्छा की परिभाषा तो समझ लो। ये तो सब बता ही रहे ध्यान, अभी सब बता रहे ना, यही तो बता रहे। अभी अनिच्छुक की परिभाषा तो समझ लो, तो आप अनिच्छुक बन सकते हो कि नहीं? तो कोई आधार से बिना आधार के थोड़ी, मेरे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है और अंदर तड़प रहा है बुरी तरह से। किसी चीज को प्राप्त करें तब जाके ये बात यही तो कह रहे, अभी वो इच्छा उत्पन्न होने का कारण तो समझ लो कि अपने पास जिस चीज की कमी अपने को महसूस होती है तो इच्छा खड़ी होती है। अब इसने अपने आत्मा को देखा तो अभी अपने आत्मा के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अरंसित की पर्याय कब आएगी? कभी भी आएगी मेरे आत्मा से, तो मेरे को अरंसित बनने के लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। तो उसको दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न बाकी नहीं है जिसके लिए उसको किसी की तरफ ताकना पड़े। जो कुछ मिला सब कुछ अपने अंदर है। जो भी अनादि से इच्छा हो रही, भय लगा हुआ है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो एक बार जरा आत्मा के स्वरूप से विचार करो, सिद्ध भगवान को क्या चाहिए। अगर सिद्ध भगवान का स्वरूप ख्याल में आ जाएगा ना, क्या उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके भक्त को क्या चाहिए, सिद्ध बनने वाले को क्या चाहिए। जब उनके जिस देवता को उसने पसंद किया है उस देवता को कुछ नहीं चाहिए तो उसके भगत को क्या चाहिए? जो उन्होंने छोड़ा वो चाहिए बस, और क्या चाहिए? उसका नाम तो भिखारी है। चाहिए का अर्थ भिखारी है और नहीं चाहिए का अर्थ परमात्मा है। इच्छुक और अनिच्छुक की परिभाषा समझ आई? ऐसे ही नहीं होता है, ऐसी अनिच्छुक थोड़ी होता है। इच्छा उत्पन्न क्यों होती है पहले ये समझो, फिर आपने जब परिपूर्ण स्वभाव को देख लिया उसको ज्ञानी कहते हैं और उसके अब कोई इच्छा बाकी नहीं। अब पहला पोर्शन तो खत्म हो गया जो अनादि से नहीं हुआ था। क्या हुआ? श्रद्धा बदल गई, अनंतानुबंधी कषाय चली गई, आत्मा की प्रतीति हो गई, मोक्ष मार्ग हाथ में आ गया। अब भी इच्छा बाकी रहती, उनके प्रकरण चल रहे हैं और निर्जरा अधिकार है उसके, ये सब चलने पर भी निर्जरा होती है। और अज्ञानी इनका सबका त्याग करे तब भी आश्रम बंद होता है। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आज मेरी इतनी मेहनत करने से फायदा ही क्या? देखो पहले तो इच्छा को परिग्रह कहा, अब उसको परिग्रह नहीं जिसको इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा तो अज्ञानमय भाव है। ये अज्ञानमय भाव में अज्ञान दो तरह का होता है, एक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाला ज्ञान, और एक ये रागादि का परिणाम। तो जो रागादि का परिणाम है इस परिणाम को अज्ञानमय परिणाम कहती है, क्योंकि नंबर एक कि ये इच्छा के अंदर आत्मा का अंश नहीं है, ज्ञान का अंश नहीं है इसमें। ये राग जिसके पीछे हो रहा है उस पदार्थ को नहीं जानता है, और राग को भी नहीं जानता है, इसलिए ये अज्ञानमय परिणाम है। एक बात है, फिर ये राग को अज्ञानमय परिणाम कह रहे हैं, ज्ञान में परिणाम नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि राग में ज्ञान का अंश नहीं है, राग हो रहा है, इसको अज्ञान में परिणाम कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं? नंबर एक कि इस राग जैसे ज्ञान की पर्याय है ना, तो इसमें जानने का लक्षण है। तो जानने का लक्षण तो ज्ञान को भी जानता है, ज्ञान जिसके पीछे जिस पदार्थ को जान रहा है उसको भी जानता है, ज्ञान आत्मा को भी जानता है। ऐसा लक्षण राग में नहीं पाया जाता है। राग जिसके पीछे भोजन का राग, तो इस राग को नहीं पता है कि भोजन क्या होता है, क्योंकि इसमें ज्ञान थोड़ी है, इसमें जड़ है। अच्छा ये राग कहाँ पैदा हो रहा है? ये राग को भी नहीं जानता है, क्योंकि ये तो अचेतन है ना, ये अज्ञान में परिणाम है। मैंने इसके अंदर आत्मा का अंश नहीं है, इसलिए ये परिणाम अज्ञान में परिणाम है। ये ज्ञानी को भी चलता है, जब ज्ञानी को भी चलता है मैंने उसके जो राग की धारा है वो अज्ञान की धारा है। पर वस्तु के आश्रय से होता है, वो अलग बात है। राग की क्लेरिफिकेशन चल रहा है। ये राग को जिनवानी अज्ञानमय परिणाम कहती है, उसके लॉजिक चल रहे हैं, उसका तर्क चल रहा है कि ये ज्ञानी को होने के बाद भी इस परिणाम को अज्ञानमय परिणाम क्यों कह रहे हैं। ये अज्ञानमय परिणाम खत्म हो जाएगा तो खाली ज्ञान बच जाएगा। तो हाँ, तो ये अज्ञानमय परिणाम है। तो इसको अज्ञानमय परिणाम क्यों कहा? इसलिए कहा कि इसमें ज्ञान का अंश नहीं है।
बात समझ में आ रही? यही जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये राग के विषय को थोड़ी जानता है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूजा कर रहे थे, राग थोड़ी जानता है किसके गीत गा रहा है। ज्ञान जानता है। अच्छा, वो पूजा करते करते मन चला गया, मन नहीं लगा, वो लग रहा है, ये बात को कौन राग जानता है कि ज्ञान जानता है? ज्ञान में भाव कैसे? ये वही तो समझा रहे हैं कि ज्ञान का अंश नहीं है उसके अंदर, और वो हो रहा है। अब वो नहीं होगा उसको अनंत कहेंगे। नहीं कर रहे हो ज्ञानी में तो अज्ञान। अब दूसरा तर्क सुनो। अब समझना तो है ही नहीं, खाली बहस करना बस। अब दूसरा तर्क सुनो कि ये जो परिणाम है कौन सा, राग का, ये राग का परिणाम आत्मा का आश्रय लेने पर नहीं होता है, आत्मा का आश्रय छोड़ने पर होता है। इस छोड़ने पर होता है, इसलिए परिणाम आत्मा का नहीं है, इसलिए अज्ञान में परिणाम। हाँ, अपन समझे बस, दूसरे को समझाना नहीं। अनंत पुरुषार्थ है, परिणाम अपने अंदर ही हो रहा है। तो शरीर के अंदर फोड़ा हो गया, ये फोड़ा मेरा स्वरूप नहीं है, निकालने योग्य है। अब वो फोड़े को अपना अंग जानता है। पेट में वो बीमारी हो गई, लीवर बढ़ गया, 3 किलो वजन बढ़ गया, तो 60 का 63 हो गया, तो अपना वजन कितना बढ़ गया? 60 है कि 63? तो अभी तोलने में 63 आया ना, क्यों 3 किलो एक्स्ट्रा घटान का है वो, उसको अपना मान लेकर मरी जाएगा। अज्ञान में भाव दो तरह के होंगे, एक तो मिथ्यात्व वाला हो गया जब अज्ञान, वो- और एक ये ज्ञानी को भी हाँ, ज्ञानी को भी। हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें चेतन का ज्ञान का अंश नहीं है। ये जो रागादि का परिणाम है अज्ञानी को भी होता है। तो वहाँ तो सीधे राग नाम ले लिया, राग द्वेष मोह का परिणाम। और वहाँ पर जो है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाला मिथ्या ज्ञान है। वहाँ पे कहाँ, अज्ञान दशा के अंदर तो जितना भी परिणाम हो अज्ञान का परिणाम है, यानी मिथ्यात्व सहित का अज्ञान। अब वो तो पोर्शन खत्म हो गई, ये सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि इसके तो सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक ज्ञान होने के बाद आप अज्ञान कह रहे हो, तो ये इसके इस परिणाम को अज्ञान कह रहे हैं। तो ये दो धारा चलती है, ज्ञान धारा और अज्ञान धारा। तो अज्ञान धारा कौन है? जो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो रही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की पर्याय, वो उसकी ज्ञान धारा है, क्योंकि उसमें आत्मा का अंश है और आत्मा के आश्रय से हो रही है। अब उसके साथ राग की भी धारा चल रही है, तो ये राग की धारा अज्ञान धारा है। नंबर 1 कि आत्मा के आश्रय को छोड़ने से होती है। आत्मा का आश्रय करने से अज्ञान नहीं खड़ा होता है, आत्मा का आश्रय छूटने पर अज्ञान होता है। इसलिए इसमें आत्मा का अंश नहीं है। ये शरीर में जो रोग आदि हुआ है, ये अज्ञानता से, मतलब जो नियम है प्रकृति के पालन करने के, वो हमारा उल्लंघन करने से बीमारी खड़ी हुई है, ये हमारा अंश नहीं है। ऐसा वो ज्ञानी जानता है कि ये जो राग की धारा है, ये मेरे स्वभाव का आश्रय छूटने से खड़ी हुई है, इसलिए इसमें मेरा अंश नहीं होने से अज्ञान है। आई बात समझ में? दूसरा ये दिया कि भाई इसके अंदर चेतनता नहीं है, चेतनता नहीं है, वो भी यही बात है कि चेतनता के आश्रय से नहीं हुई है वो, इसलिए वो अज्ञान है। तो दो धारा चलती है, ज्ञान धारा और अज्ञान धारा। अब धीरे धीरे करके ये अज्ञान धारा नष्ट होती जाएगी और ज्ञान धारा बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान हो रहा है। हाँ, 12वें तक उसके नहीं वो बात नहीं। जब तक ये राग हो रहा है, मैंने छठे गुण स्थान तक, 7वें से तो निर्विकल्प है, 7वें से वो केवल ज्ञान नहीं है, इस अपेक्षा से अज्ञान। तो वह 3 लोग 3 काल को नहीं जान रहा है, इसलिए उसको अज्ञान का, अज्ञान मैंने परिपूर्ण केवल ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा अज्ञान। और यहाँ तो राग को अज्ञान कह रहे हैं। तो राग को अज्ञान, ये राग कब तक होता है कि ये जब तक बुद्धि पूर्वक रहते हैं छठे गुण स्थान तक, तब तक ये अज्ञान धारा चलती है। निराश को भी जो 28 मूल गुण पालने का जो राग हुआ, वो एक अज्ञान की धारा चलती है साथ में। पर वो बस वो साथ में जैसे निर्विकल्प हुए तो अज्ञान धारा तो अभी डाउन हो गई और केवल ज्ञान धारा चल रही है शुद्ध उपयोग की। अब ये जब पूरी जड़ से नष्ट हो जाएगी, केवल ज्ञान हो जाएगा। इतना बढ़िया, जो मोक्ष मार्ग भी समझ में आएगा, मुनिराज का स्वरूप समझ में आएगा, ज्ञानी का स्वरूप समझ में आएगा, आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा। अपने को क्या कर रहे हैं अपन, 24 घंटे अज्ञानता में अज्ञानता का पोषण कर रहे हैं। जिसका जिनवाणी जिस 4 कषाय से भेद ज्ञान करके नष्ट करने की विधि बताती है, सिखाती है, हम उल्टा कर रहे हैं, हम उस कषाय को पोषण कर रहे हैं। और तो और बल्कि धर्म के नाम पे भी यही कर रहे हैं, धर्म के नाम पे भी हाँ हमारा नाम होना चाहिए, और आज हमने ये नहीं खाया और वो नहीं खाया, इसमें हमारी प्रतिष्ठा होना चाहिए। और ये ज्ञान जो क्या क्या उल्टे कबाड़ कर रहा है, इसको पता ही नहीं है, होश में ही नहीं है बिल्कुल भी।
धर्म के क्षेत्र में भी वो जो दावपेच है उसके उसने वो फील्ड छोड़ दी तो यहाँ करता हो जो बैठता थोड़ी है। अरे जिसने जंगल चला गया तो वो इस घर को अपना नहीं मानता तो जंगल को अपना मानता है, वहां अपने चेले चपाटी को अपना मानेगा अपना मिथ्या दर्शन का विषय है तो बस पर्द है और पर्द में कुछ भी जंगल में रहता उसको अपना मानता है। और ये यहाँ रहता हुआ महल में रहता है, चक्रवर्ती का महल स्फटिक मणि का, जिसमें अपने जैसा घुस जाए ना तो बाहर ही नहीं निकल पाए, रास्ते ही समझ में नहीं आए। चारों तरफ स्फटिक की दीवार है बड़ी बड़ी, अगर वहाँ घुस जाए ना तो निकल ही नहीं पाए कहाँ से। उसमें रहता है और गजब है कि आत्मा को अपना मानता है, इसको अपना नहीं मानता है, इसको क्षणिक संयोग मानता है। और ये फूटी झोपड़ी में रहता है और पूरी जिंदगी ये करूँगा वो करूँगा के चक्कर में अनंत संसार खड़ा करता है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक आध कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसमें एक आध दो से प्रशंसा ले ली तो पूरा ज्ञान सब ग्रुप पूरे मेंबर से प्रशंसा के लिए करेगा मेहनत। अज्ञान फैल रहा है कि ज्ञान तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ कुछ पल्ले पड़ना बहुत ताकत है, वो उलझ गया ना ज्ञान, रास्ता नहीं सूझ रहा उसको, वो जितना निकलने का प्रयत्न करता और उलझ जा रहा है उसके। अब देखो अज्ञान में भाव है, अब ये अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता है, मैंने उसको ज्ञान का परिणाम होता है, ज्ञान होता है राग। अब ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है, ज्ञान धारा ही चलती है। इसलिए अज्ञान में भाव जो इच्छा उसके अभाव के कारण यानी अनंत अनुबंधी इच्छा के अभाव कारण वो भोजन को नहीं चाहता है। भोजन तो चल रहा है, थाली में 36 तरह के पकवान है, चक्रवर्ती का भोजन ज्ञानी है, पर वो भोजन की इच्छा उसको नहीं है। अगर सोचो चक्रवर्ती है ना, तो चक्रवर्ती का भोजन तो भी सुना कैसा है। अब वो चक्रवर्ती मुनिराज बन के जंगल में चले गया है ना, तो उनको ये तो पता है मैंने क्या क्या खाता था वहाँ। तो जंगल में जाने के बाद मुनि दशा होने पर कैसा भोजन मिलता है। अब अपने सोचो जरा, कल्पना करो, अपने को तो ये लगे यार इससे तो वहीं अच्छे थे, यहाँ कहाँ से आ गए, हाथ में तो खाओ, और फिर वो भी वहाँ तो हीरे की भस्म की रोटी खाते थे और यहाँ पे पता नहीं कौन कैसा ला के दे रहा वो खा रहे हैं। कैसा अच्छा बोलो, उस परिस्थिति में अच्छा लग रहा है कि वहाँ अच्छा लग रहा था? भोजन ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं ज्ञान का भाव। कौन सा ज्ञान का भाव तो पहले मेरा प्रश्न समझ में आया क्या? अब देखो गजब है, उनको ख्याल में है क्या कि मैं वहाँ था तो कैसा कर रहा था, वो यहाँ हूँ तो कैसा कर रहा हूँ। अब मेरा प्रश्न है कि वो वहाँ महल में थे जब मजे में थे क्या जंगल में तब मजे में? क्या बोलो बोलो दोनों जगह मजे में अपने आत्मा के आश्रय में निकले ना, छोड़ दिया तो फिर अपने आत्मा के आश्रय में। नहीं देखो ऐसा है, दोनों वो सर्वांगीण उत्तर आना चाहिए कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ मजे में, क्योंकि वहाँ 3 कषाय का सद्भाव था और एक ही कषाय का अभाव था, है ना। भोजन आत्मा करते ही नहीं है, वो तो कषाय के परिणाम से दुखी है और अकषाय भाव से सुखी है। तो यहाँ पर एक कषाय का अभाव था और 3 का सद्भाव था, और जंगल में गए तो 3 का अभाव और 1 का सद्भाव। तो 1 का सद्भाव होने से 3 कषाय के जितना उनके दुख है ही नहीं। इसका खाने पीने से कोई संबंध थोड़े है, ये तो बाहर का अपन अपने हिसाब से लगाते हैं। और यार इससे तो मैं घर पे ही अच्छा था यार, शिकरजी में आ गए तो रोज ही दाल रोटी खाओ, इससे तो घर भी मजे में था। यहाँ कम से कम घर पे एक पंखा कूलर नौकर चाकर तो थे, यहाँ से तो खाना खाने के लिए आधा किलोमीटर जाओ, आधा किलोमीटर आओ, वो गर्मी लग रही है और ये और वो, इससे तो वही मजे में थे। ये हमारा मेजरमेंट ही सुख दुख का सवाल आ गया। क्या अलौकिक बात है। 25 जन ने फोन करके पूछे हाय हेलो करे तो मजे में है कि कोई नहीं करे तो मजे में? नेता लोगों के बस की बात नहीं है। प्रश्न समझ में आया क्या? बंटी मैडम से क्या पूछे? तुम मजे में ईमानदारी से बताओ। अनंत पुरुषार्थ जो जिनवाणी कह रही है वो ज्ञान उसकी साधना में लगा हुआ है।
वो जिनवाड़ी सब बिल्कुल औंधा चल रहा है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य और पुण्य का उदय की बात सुनने को भी मिल गई है। वो सुनने को मिल गई ना, मगर ज्ञान इससे सहमत नहीं है, इसलिए खाली पूर्व के पुण्य के उदय अनुसार सुनने को मिल रही है। वो पुण्य खलास होगा, ये दीपक खलास। उल्टा पुरुषार्थ तो कर ही रहते, करते रहो। इसलिए इस ढूंढी को सिकरा लो, बाद में सुनने को नहीं मिलेगी है। इसलिए ज्ञानी के भोजन होते हुए उसको जिनवाणी अपरिग्रही कह रही है, क्योंकि वो इस भोजन का इच्छुक चल रहा है, खाने की इच्छा है, परंतु इच्छा का अभाव हो गया है। इसलिए ज्ञान में भाव यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम वो ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण हुआ है। ज्ञायक अपने ज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव और अपने ज्ञान में ज्ञायक का अभाव, अपने ज्ञान में ज्ञायक का अभाव और धन का सद्भाव, कषाय का सद्भाव, इसलिए दुख चलता है। और अपने ज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव होने के कारण वो केवल एक ज्ञायक ही है। ये ज्ञायक है तो फिर ये पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, भोजन का परिणाम इनका ज्ञाता है। वो इसके ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं। पहले ऐसा मान रहा था, दिख रहा था कि रोटी मैं खा रहा हूँ, अब ऐसा दिख रहा है कि रोटी खाने की क्रिया शरीर में हो रही है और मैं इसका ज्ञाता हूँ। अब ऐसा पहले ये दिखता था कि भोजन करने का राग मैं कर रहा हूँ, अभी दिखता है कि मेरे अंदर से ज्ञान हो रहा है, मैं ज्ञान कर रहा हूँ और भोजन का करने का राग हुआ, ये भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। राग वाग मैंने नहीं करा, मैं ज्ञान में आत्मा ज्ञान करूँगा, राग का ही क्यों करूँगा? जब मेरे एक बार निर्णय हो गया कि राग आश्रय तत्व है, राग दुख है, तो मैं सुख स्वभावी आत्मा राग दुख को क्यों करूँगा? आपको समझ में आ रहा है कि इतना सोच भी ले तो बहुत बड़ी बात है। भोजन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, और क्योंकि गायक है, अभी यही तो बात समझे यार।